हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि अनुपमा बहुत खुश है। अपने डिश बनाकर वो सोशल मीडिया पर डालकर चाहती है कि हम लोग जल्दी फेमस हो जाएंगे, हम लोग एक्टिव रहेंगे सोशल मीडिया पे, तब सभी लोग हम लोग को जानेंगे। और यहाँ एक स्टाफ उससे खुश नहीं है जो उसका डिसीजन रहता है। और एक मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक गुलाटी आता है और उन लोगों के रेस्टोरेंट में, संदीप के रेस्टोरेंट में आकर वेटर के साथ भी बदतमीज़ी करता है। लेकिन वो सब देख रही होती है अनुपमा जान जाती है कि ये कौन है, और बताती है संदीप को कि ये ईमेल पर मुझे ऑफ़र दिए थे, मैंने कुछ जवाब नहीं दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब स्टाफ भी देखते हैं कि गुलाटिया है और बहुत बड़े ये हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं। और यशदीप बोलते हैं कि आपने तो इतने बड़े रेस्टोरेंट को ठुकरा देते, गुलाटी क्या चीज़ है आपके लिए। यहाँ अनुपमा बोलती कि आए किस लिए हैं पता नहीं। तो यहाँ पे यशदीप बोलते मैं जा रहा हूँ मिलने, आपको मिलना। तो यहाँ अनुपमा बोलते नहीं, आप मिल लीजिए सर, मुझे नहीं मिलना है, मैं यहीं ठीक हूँ। और यहाँ से यशदीप चल जाते हैं गुलाटी के पास मिलने के लिए। और अनुपमा फिर सोचती है कि आखिर गुलाटी आया किस लिए यहाँ। और यहाँ टीटू बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तो टीटू से बताना चाहती है डिम्पी कि मेरे पास्ट में क्या हुआ है और क्या नहीं, इसके बारे में। तो उसके बाद अधिक वहाँ से उठकर चला जाता है और डिम्पी उसके बाद टीटू को बताती है अपने पास्ट के बारे में कि किस तरह से वो गुंडे उसके साथ ज़बरदस्ती किए थे, उसको इतने दर्द दिए थे। तो ये सुनकर अधिक बहुत टेंशन में रहता है कि क्या टीटू क्या फ़ैसला लेगा नहीं लेगा। वो टेंशन में रहता है क्या होगा नहीं होगा। और यहाँ टीटू के बाद सब जान जाता है तो डिम्पी भी सब सारी बातें बता देती है टीटू को। और यहाँ अनुज दोनों की सेहत का ख्याल रख रहा होता है, हल्दी दूध देता है, किसी को कॉफ़ी देता है। ये देखकर सभी खुश रहते हैं और यहाँ पर हंसी मजाक चलता है। यहाँ फिर पूछता है आदिया से कि तुम ठीक हो ना बेटा। तो वो बोलती है हाँ, उन्होंने जो मुझे काढ़ा दिया था वो मुझसे बहुत राहत मिली है। तो यहाँ अनुज बोलता है अगर किसी रिश्ते को नाम नहीं देना है बेटर है, लेकिन इनको उनको बोलने से अच्छा उनका नाम ही नाम से बोलो। तब आदिया यहाँ बोलती है हाँ, अनुपमा जी ने जो काढ़ा बनाया था वो मुझे बहुत पसंद आया, उससे मेरे दर्द में राहत है। और इस तरह से अनुज फिर खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर उसके बाद और श्रुति को कोई कॉल आता है और श्रुति खुश हो जाती है। श्रुति बोलती है कि मैंने वेन्यू पसंद कर लिए हैं, बुक कर लिए हैं अपनी। तो यहाँ अनुज बोलता है किस लिए? तो अपनी शादी के लिए, तुम ही तो बोले थे टीटू और डिम्पी की शादी के बाद हमारी शादी होगी, अब ये मत बोलना कि तुमसे नहीं पूछे चाहे कुछ। और यहाँ पर आदिया और श्रुति खुश हो जाते हैं कि अब शादी फिक्स होने वाली है इस तरह से। लेकिन अनुज थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि फिर कुछ बोलता नहीं है, वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर गुलाटी आकर रेस्टोरेंट के सभी खाने को देखता है तो बोलता है बहुत कम खाना है और खाना भी बहुत अच्छा बन रहा है, रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। यहाँ दीप आकर मिलते हैं, बोलते हैं कि यशदीप बोलता है इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हमारे यहाँ क्या बात है। तो यहाँ बोलता है गुलाटी कि क्यों हम कंपटीटर मानते हैं, दुश्मन थोड़ी मानते हैं। और यहाँ पर यशदीप को बोलता है कि अरे आप तो बहुत, आपके हुक्म का इक्का आपके पास है तो आप तो चमकेंगे ही, तो आप अनुपमा जी से नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ जी बोलते क्यों नहीं मिला दूंगा मैं अनुपमा से। अनुपमा को बुलाता, अनुपमा को उनसे इंट्रोडक्शन कराता है। अनुपमा फिर वहाँ एक मसाले चाय देकर उनसे माफ़ी मांगती है कि मैं आपसे आपकी ईमेल का जवाब नहीं दे पाई मैंने। तो यहाँ पर गुलाटी बोलता है नहीं, जवाब देकर भी बहुत बड़ा जवाब होता है, वो एक तरह से टोंड करता है। अनुपमा उसका कोई जवाब नहीं देती है और वो अपना माफ़ी मांगती है कि उसके लिए माफ़ कर दीजिए। और यहाँ उसके बाद अनुपमा को फिर से ऑफर करता है कि आपका और उसके बाद यहाँ पर टीटू नाराज़ हो जाता है कि क्यों नहीं मेरे को पहले बताए थे। और यहाँ डिम्पी बोलती है मुझे छोड़ना है छोड़ दो, शादी नहीं करना मत करो, लेकिन नाराज़ मत हो, मुझे सब पसंद है, अपनी फैमिली को समझा दूँगा। यहाँ टीटू गुस्सा हो जाता है कि ऐसी बातें कभी नहीं करना, तुम क्यों सॉरी बोलती, तुम्हारा क्या गलती है, तुम ऐसी बातें मत क्या करो। तुमने जो झेला, जो मम्मी तुमने इतने साहसी वाला काम किए थे उससे मैं प्राउड फील करता हूँ। और उसको गले लगा लेता है यहाँ। उसके बाद डिम्पी थोड़ी सी खुश हो जाती है कि जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी टीटू उससे कितना प्यार करता है। और उसके बाद बोलता है खबरदार आज के बाद शादी की गलत बातें मत करना, टूटने की। और यहाँ फिर उसके बाद डिम्पी हंसने लगती है। और यहाँ पर कुछ चल रहा है टीटू की ज़िंदगी में जो बता नहीं पा रहा है। और यह चाय पी रहा होता है तभी आ जाता है तो उसको वहाँ पर, और आकर उसके बाद वो वहाँ देख रही होती है अनुपमा को भी वो वहीं ऑफ़र करता है गुलाटी की मेरे यहाँ बहुत बड़ा किचन है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, डबल पेमेंट मैं करूँगा। फिर तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि मुझे पेमेंट से या पैसे से मतलब नहीं है, मुझे रिश्ते जहाँ मिलते हैं, प्यार मिलते हैं, मैं वहीं काम करना चाहती हूँ।
और ये सब स्टाफ गुलाटी के बारे में बताते हैं कि उतना बड़ा रेस्टोरेंट है लेकिन अच्छा किचन नहीं है, क्लीनिंग किचन नहीं है। और लेकिन एक स्टाफ बोलता है कि नहीं, मेरा दोस्त वहाँ जा काम करता है, डबल पेमेंट मिलते हैं। सब तोसू सुन रहा होता है। यहाँ ड्रॉप करने आता है तोसू, तो सॉरी, ड्रॉप करने आता है टीटू, तो उसको ये बनराज बहुत मारता है पीटता है कि तुम इस तरह से हो, गद्दार हो, तुमने बहुत बातें छिपाई है, इस तरह से उसको बहुत मारता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि टीटू सपना देख रहा होता है और उसके बाद हकीकत में आता है और डिम्पी को छोड़ता है। वहाँ पर छोड़कर डिम्पी उससे कुछ बातें करती है लेकिन वो डिम्पी पर उसका ध्यान नहीं जाता। वो घर तरफ देखता है कि कहीं बनराज सर ना आ जाए और घबराया रहता है। वहाँ पर यहाँ सारी बातें कर रहे होते हैं गुलाटी के बारे में कि गुलाटी अच्छा आदमी नहीं है, गुलाटी से दूर है। यहाँ पर आ जाता है तोसू बटरिंग करने के लिए गुलाटी के बारे में जानकर कि बहुत बड़ा आदमी है, इस बिजनेसमैन बहुत बड़ा है, इसके साथ। उसके बाद वो गुलाटी भी जान जाता है कि अनुपमा का बेटा है और वो भी टोन करता है MBA बेटा है और आपने उसको वेटर की नौकरी दे दी। मानता हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, फिर भी MBA वाले। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है माँ से बेटर कोई अपने बच्चे के बारे में नहीं जान सकता है सर। तो माँ और क्या बेटे के लिए अच्छा और बुरा है वो मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन यहाँ पर तोसू तो लगा हुआ है जी हुजूरी करने में और उसकी तारीफ़ें के पुल बांध रहा होता है। और वो समझ जाता है गुलाटी और तोसू के बारे में। और यशदीप और अनुपमा देखते हैं कि किस तरह से तोसू बिहेवियर कर रहा है। यहाँ अनुपमा भी टेंशन में आ जाती है कि मेरा बेटा थोड़ा कच्चा दिमाग का है, वो तुरंत ही उसका बुद्धि नहीं है, कैसे भी वो किसी के भी बहकावे में आ जाता है। भगवान उसका रक्षा करे। यहाँ तब एक स्टाफ बोलता है अनुपमा को कि प्लीज़ उस गुलाटी से दूर रखो, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा तोसू। तो अनुपमा और उसके बाद तो बताता है कि तोसू की वजह से दूसरे स्टाफ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो उसका भी ध्यान रखना। तब तक तोसू आ जाता है अंदर और तोसू से पूछती है अनुपमा कि क्या बातें कर रहे थे उससे, क्या वो तो यहाँ वो बात झूठ बोल देता है कि नहीं ऐसी कुछ बातें नहीं हो रही थी, हम दोनों इंडियन हैं तो इंडियन के बारे कल्चर के बारे में ही बातें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं बोलकर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर अलर्ट करता है कि स्टाफ की प्लीज़ तोसू की वजह से सारे स्टाफ थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं तो आप उसका ध्यान रखना। तो अनुपमा बोलती है उसकी ठीक है, बताने के लिए थैंक यू। फिर आ जाता है बनराज पूछता है कि तुम लोग को मना की थी शादी से पहले नहीं मिलने के लिए, क्यों मिलना था और अधिक के घर जाना क्यों था, यहाँ पर अधिक केस किया है बाकी पर तुम्हें मालूम था फिर भी अधिक के घर क्यों गई थी, और इस तरह से डांटता है। उसके बाद डिम्पी घर में चली जाती है यहाँ पर टीटू से मिलकर। उसके बाद टीटू के हाथ में चोट लगा हुआ देखता है अनुज और टीटू के हाथ में चोट लगा देखता है बनराज पूछता है कि ये हाथ में चोट कैसे लगी हुई थी। यहाँ पर झूठ बोलता है टीटू कि बाइक निकालने में चोट लगी है, लेकिन बनराज यहाँ मानता नहीं है। वो समझ जाता है कि टीटू झूठ बोल रहा हो, चाहकर भी टीटू पर विश्वास नहीं कर पाता है कि टीटू पर मैं विश्वास कैसे करूं, टीटू का कोई बात मुझे सच नहीं लगता है और उसको देखने से मुझे विश्वास नहीं आती है। वो टेंशन में आ जाता है बनराज की कि कैसे क्या होगा। और यहाँ पर आता है आदिया का बर्थडे और बर्थडे को लेकर बहुत खुश हो जाती है कि आज पॉप्स उसके शॉपिंग कराएंगे, ये पार्टी वार्टी अपनी फ्रेंड्स को देना चाहती है। तो यहाँ अनुज उसकी टाइम खिंचाई करता है, करे तुम्हारे लड़के दोस्त तो नहीं आएंगे इस तरह से, उसके बाद मैं भी पार्टी में रहूँगा दीज डे। तो और उसके बाद बताता है कि मैं भी मजाक कर रहा हूँ, मैं पार्टी में नहीं रहूँगा, श्रुति ही पार्टी में रहेगी तुम्हारी और चलो अच्छे से शॉपिंग करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आदिया बोलती है कि इसके बाद मैं शादी की भी शॉपिंग करूँगी। तो श्रुति बोलती है हाँ मेरे लिए भी 3-4 शादी पार्टी के लिए ड्रेसेस ले लेना। तो अनुज बोलता तुम तो इंडिया नहीं जाओगी, तो बोलती इंडिया के लिए नहीं अपनी शादी के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आदिया बोलती है मुझे नहीं जाना है पॉप्स शादी में। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कि मैं कैसे बोलूँ नहीं जा सकती हो, यहाँ डिम्पी तुम्हारे बारे में बोली है आने के लिए, तुम ही बताओ क्या मैं बोलूँगा। तो उसके बाद श्रुति से बोलती है नहीं जाना शुरू, मुझे वहाँ इंडिया नहीं जाना है, वो भी जा रही है तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ जाओ, पॉप्स को अकेले क्यों छोड़िए, उस पर निगरानी रखना। ये सुनकर आदिया थोड़ा सा ये हो जाती है। उसके बाद श्रुति मजाक कर रही थी ऐसा कुछ नहीं है, तुम पॉप्स के बॉडीगार्ड बन के जाओ, पॉप्स का ख्याल रखना। उसके बाद श्रुति की वजह से आदिया तैयार हो जाती है इंडिया जाने के लिए शादी में। यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर टीटू को कोई आता है कॉल, उस कॉल देखकर और सुन के चला जाता है दौड़ के एकदम। और ये देखकर बनराज उसका पीछा करता है कि टीटू जा कहाँ रहा है, और टीटू पीछे से देख लेता है कि बनराज सर उसके पीछा कर रहे हैं और वो दूसरा रूट ले लेता है और वहाँ जाकर गार्ड के पास जाता है और अंदर घुस जाता है। और उसके बाद जब जाता है बनराज उससे मिले तो गार्ड बताता है कि ये तो उनके दोस्त 3-4 दोस्त होते हैं जो यहाँ ये लोग डांस करते हैं और कुछ नहीं। तो उसके बाद नॉर्मल होकर चला जाता है, लेकिन टीटू वहाँ से छिप कर फिर बाहर आता है और गार्ड को कुछ पैसे देता है कि आपने मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू। फिर कहीं और के लिए निकल जाता है। यहाँ बनराज बोलता है कि
टीटू तो सब सही है, लेकिन मुझे फिर भी शक क्यों होता है। टीटू को अपने आप में परेशान रहता है। यहाँ पर तोसू को कुछ टिप्स मिले हुए हैं $15, वो खुश होता है। इतने सारे टिप्स, सब वेटर बोलते हैं कि तुम्हें इतने सारे टिप्स के, तो मैं MBA किया हुआ हूँ, क्यों नहीं मिलेंगे, केवल पानी देने से इतना मिले। ये सब सुन रहती है अनुपमा सुनते बुलाती है तोसू को, तुमको इतने सारे टिप्स क्यों मिले हैं। तो यहाँ पर तोसू बोलता है कि आपको तो दूसरे वेटर को मिलते तो आप खुश होते हैं, वाह वाह करते, मुझे मिले तो आपको जलन हो रही है, ऐसा क्या है, आप हमेशा मेरे से खुश क्यों नहीं रहती है मेरी तरक्की पर। और उसके बाद वहाँ से वो बोलता है कि अब मेरा टाइम हो गया है काम करने का, इसलिए मैं जाता हूँ, मैं आपके साथ क्या बात करूँ। ये सब एसदीप भी देख रहा होता है। फिर वहाँ और तोसू किस तरह से बदतमीज समझ जाती है अनुपमा कि ज़रूर कुछ बात है, तभी इसको इतने सारे टिप्स मिले हैं। लेकिन तोसू तो बताने से रहा, लेकिन अनुपमा समझ जाती है सारी बातों को। और उसके बाद यशदीप वहाँ आते हैं, बोलते हैं कि मुझे जाना है एक फूड का जो देते हैं रेटिंग, उनसे मिलने के लिए। वो हमारे रेस्टोरेंट में आकर खाएंगे, रेटिंग देंगे तो उससे हमारा बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो अनुपमा बोलती चलिए सर, और उन्हें लेकर आइए कि हम लोग अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, रेटिंग हम लोग 5 ही आएगी। और अनुपमा इस तरह से यशदीप को भेजती है। लेकिन इधर पीछे से वेटर लोग बात कर रहे होते हैं, इतने सारे टिप्स देने के बाद जो जानते हैं कोई इतना बटरिंग कर रहा था, इतना उनका पॉलिश कर रहा था कि वो तो देंगे ही। और ये अनुपमा जान जाती है, उसको तो पहले से ही पता रहता है कि आखिर दोस्तों को टिप्स क्यों मिला। और आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।